हाँ भाई, क्या चल रहा? काले तू कौवे नहीं, ये बिक गया हूँ मैं। कल तक आंटी बोली थी गवर्नमेंट बिक गया, कल का कमेंट देखा मैं बिक गया। बादशाह ने खरीद लिया मेरे को। बादशाह चोको दे रहा है। क्या रे चोको? अबे लिजिट कल ऐसे कमेंट आए भाई, ये के आगे क्या बोल रहा है तू? अबे शुरुआत का फर्स्ट हाफ देख के तू शुरुआत का फर्स्ट हाफ तूने आधी अधूरी वीडियो देखी ना जंप करके, क्योंकि शुरुआत के 6.5 मिनट तो मैंने अप्रिशिएट ही किया है। उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट था उस पर क्रिटिसाइज किया, कहते नहीं भाई तूने पूरी बात नहीं दी। मैं पूरी बात सुनी। वो जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में जो बात हुई है उस बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो पर्सपेक्टिव है उसी वे पे तो बोलूंगा मैं। नहीं भाई तूने नहीं सुना। अरे जस्ट बिकॉज मैंने कुछ वैलिड पॉइंट उठाए हैं जो तुम्हें इनवैलिड लगे क्योंकि तुम किसी को पसंद करते हो, तो बात भी उसी की हो रही है ना। मैंने ये थोड़ी कहा कि बादशाह दूध का दूल्हा है। मैं तो बस वहाँ पे जो कहानी सुनने में आई और बादशाह की जो कहानी सुनने में आई उसमें वहाँ पे उन पे क्वेश्चन होते हैं, उठते हैं। मैं तो कभी तारीफ भी नहीं करी। तारीफ तो मैं बादशाह की करता है, बट हनीबाजी की भी मैंने बहुत तारीफ करी है। साला एक वीडियो थोड़ा सा इधर क्वेश्चन करते हैं, क्या बनाया? फीसा लगाए, सॉरी फफा लगाए तुम तो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे एंडिंग में तो मैं खुद बोला कि चाहे वो बादशाह और अवतार हो, इक्का हो, गोलू हो, सबकी सक्सेस में कहीं ना कहीं हनीबाजी का भी हाथ है। टैलेंट और पोटेंशियल और किस्मत सब उनकी है, बट एक हिस्सा तो हनीबाजी को क्रेडिट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही बिजनेस सिखाया है, सब कुछ एनवायरनमेंट बना के दिया है। वो पार्ट किसी ने नहीं देखा। भाई तूने क्वेश्चन कैसे कर दिया मुंह से? रावण थोड़ी हूं मैं। बात तो सही है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, लोगों को रफ्तार से उतनी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी हनी सिंह को मानता है या देखता है या फॉलो करता है या उनके फैंस जो हैं उनको बादशाह से अलग लेवल की प्रॉब्लम है। रफ्तार से उतनी नहीं है। इक्का गोलू तो वैसे ही हनीबाजी की साइड में, बट रफ्तार ने सच में बहुत ज्यादा बोला हुआ है पास्ट में, भर के उनके पास्ट इंटरव्यू देख सकते हो तुम। बट बादशाह से अलग ही लेवल का प्यार है। एक तो उसका पेट नेम कर दिया जियान। मतलब जियान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मतलब बादशाह से प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता है। मतलब लोग मीम बना रहे हैं कि बादशाह कभी भी माफिया मंदिर में नहीं था। हा जियान रोते हुए। अरे कुछ भी तो बेसिक तो मोटा मोटी बात समझो। कल बात थी हनी सिंह और बादशाह की, इसलिए उस मैटर में बात किया। मैं कहीं पे भी क्लेम नहीं करता कि बादशाह ने कुछ गलत नहीं किया। बादशाह के बहुत बड़े बड़े कांड हैं। बस प्रॉब्लम ये है या एक्चुअली उसकी अचीवमेंट ये है कि उसको हैंडल करना बहुत सही से आता है कि मीडिया प्रेजेंस से कैसे हटाते हैं इसे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उसको कवर अप करने के लिए बादशाह को एक्सपोज किया जाए। हमारे यहाँ मजे होने चाहिए और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो पहला सबसे बड़ा कंसर्न था कि बादशाह हनी से मिला एल्बम को लेके, पैसे दिए, बट एल्बम उन्होंने की नहीं और फिर लिरिक्स लिखवाए, वाइब मैच करवाई, भाईचारा बनाया, फिर अपना सोलो करियर बनाने के लिए हमें यूज किया और क्रेडिट नहीं दी उस चीज के। बट ये सेम चीज बादशाह ने भी करी है अपने करियर में। बस मैंने बोला ना उसको मीडिया हैंडल करना आता है। एक सिंगर है, रैपर जो भी यही है, हिंदी बख्शी, हाँ वो सैटरडे वाला, वो बंदा हनीबाजी को मानता है, हनीबाजी के म्यूजिक से काफी इन्फ्लुएंस है और कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, हमेशा तारीफ करता है। वो पहले हनीबाजी से मिला किसी क्लब में और उसके मैनेजर से बात हुई, तो उससे वहां पे बात सही से सेट ही नहीं हुई। तो फिर जो हिंदी बख्शी का मैनेजर था उसने बादशाह का जिक्र किया और बताया होगा कि बादशाह हनी तो दोनों सेम ही है। तो ये फिर बादशाह से मिला और बादशाह के साथ मिलके इन्होंने सैटरडे गाना किया और गाना फट गया। उसके बाद कंपनी से साइन हो गया, इनको एल्बम करनी थी। अब एल्बम के लिए और गाने के लिए सब पे पैसा बख्शी ने लगाया। आधी एल्बम रिकॉर्ड भी, 3-4 गाने रिकॉर्ड कराए बादशाह ने, बनाए, म्यूजिक सब करा, लिरिक्स सब करा। और फिर जो हनीबाजी ने बादशाह के साथ किया, बादशाह ने बख्शी के साथ किया। अरे मैं नहीं कह रहा, बख्शी खुद ही बोल रहा था। 1 महीना 2 महीना 3 4 5 6 7 बादशाह जी फोन नहीं उठा रहे, गायब। सब कुछ ही गायब। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं चाहूंगा है ना कि चीज। अब बादशाह ने तो इग्नोर मारना शुरू कर दिया। बट जब पैसों की आमदनी हो रही थी, अदला बदली हो रही थी, इस बीच में रफ्तार जाता था पैसे लेने के लिए बख्शी से, तो वहां पे बख्शी रफ्तार से पहली बार मिला। तो जब बादशाह ने इग्नोर किया तब रफ्तार ने वो उसका पूरा एल्बम कंप्लीट करके दिया उसको। मैं कहा ये क्या है, सब जेनेटिक्स है क्या, सब मिले हुए? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये पहली दफा नहीं हुआ कि सैटरडे हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद बहुत बड़ा ड्रामा बख्शी ने क्रिएट भी क्या किया, थोड़ा सा मतलब चिंगारी तो बनी थी। उसके बाद सब अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। जब सैटरडे मूवी में आ गया अमटी शर्मा की दुल्हनिया में, और भाई साहब ने गाना कर दिया, क्योंकि उस टाइम वो सोनी के साथ था और पहला जो वर्जन आया था वो भी सोनी पे था। तो म्यूजिक कंपनी वो कहते हैं ना लेबल, रिकॉर्ड लेबल और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है, ये फर्क है कि उन्हें आर्टिस्ट से पूछने की जरूरत नहीं थी, वो सीधा कर लेते हैं। और बिना क्रेडिट दिए बख्शी को गाना यूज हो गया।
बख्शी ने पॉइंट उठाया कि भाई मेरा गाना है, मेरा को क्रेडिट दो। और ये केस 3-5 साल चला, जिस बीच में कंपनी ने केस मारा था बख्शी पे क्योंकि उसने इंटरव्यू बोल दिया था और बादशाह ने कुछ नहीं किया। अबे तू भी जमीन से आया, मैं भी जमीन से आया, भाईचारा यहाँ पे मेंटेन करना था ना भाई। और जब ये सब चल रहा था, इस बीच में एक और सॉन्ग था, तेनू काला चश्मा जचदा है वाले मुखड़े पे। ये सॉन्ग भी बख्शी का क्लेम है कि मैंने लिखा है, उस पे भी क्रेडिट, उसमें अब तो क्रेडिट है, पता नहीं उस कोर्ट केस का क्या हुआ, बट अब दोनों सॉन्ग में क्रेडिट जाता है बख्शी को। तो भाई क्रेडिट स्टीलर तो आप भी हो गए। अब आपका आंसर मुझे मालूम है, अगर कभी भी बात उठेगी इसमें तो बादशाह जो आंसर देगा वो हनीबाजी दे चुके हैं। भाई ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं, कंपनी देखती है, लेवल देखती है, तो ये सेम आंसर चिपका देंगे बादशाह भाई। तो क्वेश्चन बादशाह पे भी है, उसके कैरेक्टर पे भी है, और जिस वे से वो बिजनेस हैंडल करता है उस पे भी है। बट थिंग इज कि वो मैच्योरली हैंडल करता है, उसे पता है मीडिया के साथ कैसे खेलना है। दूसरा एग्जांपल तुम्हें पता ही होगा, वो बंगाली सॉन्ग जैसा फोक सॉन्ग था, उसको उठा लिया बिना क्रेडिट दिए। अब बहुत सारे लोग क्लेम करेंगे अबे वो अनपढ़ गवार, वो फोक सॉन्ग था, वो फ्री टू यूज होता है। अरे तो क्रेडिट तो दे देता, ओजी क्रेडिट ही मेंशन कर देते। वो तो जब सिंगर की हालत देख के लोगों को सिंपैथी मिली तब इतना बड़ा ड्रामा हुआ, तब जाके भाई ने बोला कि मैं हेल्प करूंगा। ये तो पहले कर लेते, सिर्फ क्रेडिट देना था, हेल्प की तो बात की बात है। अगर इतना ही हेल्प करना था तो आज तक आपने इंदीप बख्शी को अनरीड पे क्यों रखा हुआ है? अबे इंटरव्यू में उसने लेजिट अपना दिखाया है। मैंने भाई डीएम करा है कि भैया ये तो जो क्रेडिट का सीन चल रहा है, कोर्ट का चैरी चल रही है, लॉयर चल रहा है, हम लोगों की बात नहीं हो रही, लॉयर तो घुमा रहे हैं इधर से उधर, कंपनी घुमा रही है, आप मेरे भी हैं, आपस में भाईचारे में बात करते हैं, इग्नोर। मतलब बख्शी वो बंदा है जिसको हनी बाजी तक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बादशाह इग्नोर्ड। ऐसा क्या कर दिया बख्शी ने बादशाह के साथ? तो क्रेडिट स्टीलर वाला जो चीज वो होता है ना कि मेरे साथ गलत हुआ था, मैं कभी नहीं करूँ किसी के साथ, भाई बैक टू बैक करा है। और काफी लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हनी बाजी की म्यूजिक है ना वो हमेशा फॉरेन म्यूजिक से इंस्पायर्ड होती है। ये सेम चीज बादशाह के साथ भी है, बादशाह की भी म्यूजिक काफी हद तक फॉरेन से इंस्पायर्ड होती है। अब इसमें कुछ गवार लोग आके मेरे को गवार बोलेंगे, मैं कहा हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ठीक है, मेरे को मत सिखाओ, अपने को मालूम है जितना मालूम है। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है जहाँ पे उसकी म्यूजिक काफी सिमिलर साउंड करती है किसी और बीट से, हमें याद नहीं रहता, बट बाकी जो हार्डकोर होते हैं वो ढूंढ के निकाल लेते हैं। कोहरा खोलोगे मिल जाएगा तुम्हें। अभी मैं बादशाह की देख रहा था ड्रामे क्या क्या है, तो मैं सर्च किया बादशाह कॉपीड, उसमें मुझे मिला कोई बीटीएस का सॉन्ग उठा लिया था। मैं कहा रफ्तार के साथ उठना बैठना बंद करो। अरे जोक नहीं कर रहा, सीरियसली वो सॉन्ग है ना उसका जुगनू, लेकिन पूरा जो बीट है वो अगर तुमने जुगनू सुना है ना तो अभी इग्नोर मारो उस गाने को, जुगनू को, बीटीएस का ये वाला सॉन्ग जाके सुन के देखो, तुम गाना शुरू कर दोगे, वो जापानीज में गा रहा होगा, तुम हिंदी गा सकते हो, वो नो जो हो पास लगती मुझको आसनी, अबे टट्टी कहते हो उसे, गजब बेइज्जती है। तीसरा ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, मेरे को मालूम नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो मैं बता रहा हूँ। तुम्हें मालूम होगा रफ्तार पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा हुआ है और डिवोर्स हुआ है। तुम्हें कुछ लोगों को पता होगा हनी बाजी का भी डिवोर्स हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस का केस है दर्ज है। और डोमेस्टिक वायलेंस में हमेशा फिजिकल वायलेंस नहीं होता, बाकी प्रताड़ित करना भी होता है, ठीक है। बादशाह का भी हुआ 2020 में, समझ रहे हो, हम सब घर में बैठे थे तब डिवोर्स हुआ है। बादशाह की 6 साल की बीवी भी है, ये डिवोर्स हुआ, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बयान नहीं, और 1 साल बाद पता चलता है कि बादशाह सिंगल है, बादशाह शादीशुदा है। ये मुझे बहुत पहले से पता था, मेरे लिए सरप्राइज था कि बादशाह डिवोर्स कब हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं क्यों हुआ, ना बादशाह की तरफ से कोई बयान आया, ना उसकी वाइफ की तरफ से कोई बयान आया। मैं तो आज पता चला जब मैं पढ़ रहा था ये कि उसकी 6 साल की बेटी भी है। और ये आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ जो मैंने खुद भी नोटिस किया या ऑब्जर्व किया, बेसिकली कह सकते हो। बादशाह का पहला सॉन्ग सैटरडे, और बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि बादशाह ने हनी के लिए लिखा है, कभी हनी सिंह के लिए लिखा है। तुम सैटरडे का रैप वर्जन सुनना जिसमें बादशाह खुद आता है, मतलब जो ओरिजिनल वर्जन है, उसमें जिस वे से लिखा गया और जिस वे से बादशाह ने डिलीवर किया है वो काफ़ी हद तक तुम्हें अर्ली 10, 11, 12 वाला हनी सिंह दिलाएगा, जिस वे से वो डिलीवर कर रहा है। तो काफ़ी हद तक वहाँ पे ये भी साबित होता है कि बादशाह ने लिखा है, उसने बताया कि ऐसे डिलीवर करना है। तो भाई दोनों की वाइब मैच हुई, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। अब किसने कितना काम किया, किसको कितना क्रेडिट मिला, किसको कितना पैसा मिला, वो डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर कल की वीडियो थी। अभी यहाँ पे बोल सकते हो कि बादशाह, ऐसा मैं बोला ना दूध का धुला नहीं है, उसके साथ भी है, उसके हाथों में भी लगा हुआ है करप्शन। तो क्वेश्चन बादशाह भी उठ सकता है, बट टॉपिक बादशाह का नहीं था, हनी पाजी का था, एक पास्ट को लेके जो बादशाह से रिलेटेड था।
अभी बादशाह पे और ज्यादा ढूंढूंगा ना तो और भी चीजें मिलेंगी उसके सॉन्ग से रिलेटेड, उसके लिरिक्स से रिलेटेड। और जो बैठ गए अभी बादशाह का मजाक उड़ाएंगे इस वीडियो से पहले उड़ा रहे हैं या अभी उड़ाएंगे, देखो उड़ाना उड़ाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं वो बंदा नहीं हूँ जस्ट बिकॉज वो बादशाह आके किसी एक ऐसे आर्टिस्ट की बुराई कर रहा है जो मेरा फेवरेट है, बट मेरे को मालूम है, ये आइडिया है कि उस आर्टिस्ट का इसके साथ कोई इतिहास था जिसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, तो इस बात पे मैं नफरत नहीं कर सकता बादशाह पे जस्ट बिकॉज वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट पे। भाई हर बंदे में खामियां होती है, हर बंदे का इतिहास होता है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ कांड किए ही होते हैं, तो इस बात पे नफरत नहीं करूंगा। आप बोलते हो माफिया मंडी का पार्ट नहीं था, चलो मन नहीं होगा, कोनर था और नहीं था तो फिर कर क्या रहा था बादशाह के साथ, क्योंकि एल्बम तो नहीं कर रहा था, वो वैलिड क्वेश्चन बनता है। सेम क्वेश्चन इंदी बख्शी ने कई बार उठाया है बादशाह से रिलेटेड जब भी इंटरव्यू हुए हैं, तो दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, लाइक माइंड्स। तुम वो राज शमानी वाले में जब हनी बाजी का इंटरव्यू है वो पार्ट आता है ना, वो दोबारा देखना काफी इन्फॉर्मेशन है उसमें। हाँ बाकी आज के लिए इतना कॉफी है, देखो लाइट आ नहीं रही, अभी चली गई थी आधे घंटे के लिए, तो मैं खाना खा लिया है तो मेरे को आगे आलस, अब बड़ी मुश्किल से मैं दूसरी वीडियो शूट करूंगा। तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ कल, और कोई टॉपिक दे देना यार टॉपिक ही नहीं है यार, खुद तो जिंदगी हो गई, ड्रामा खत्म हो गया। आज बाजी का इंटरव्यू आया किसके साथ, कोई है बंदा है इंटरव्यू लेता है, उसमें कोई ड्रामे की बात नहीं, उससे बॉलीवुड में शाहरुख खान सलमान खान पूछ रहे, मैं कहा इसमें ड्रामा थोड़ी होगा, बम्बिया मंडी पूछो और खो तो इसमें साला वीडियो का टाइटल तो बने, मेरे घर में रोटी चाहिए, मटन चाहिए, चिकन चाहिए, स्ट्रगल नहीं, तुम लाइक करो ना, पीस आउट।